क्या कहा भैया कि मुझे फूल लेकर आज मंदिर जाना पड़ेगा? हाँ श्यामू। लेकिन भैया तुम तो जानते हो कि इस वक्त मेरा कॉलेज जाने का समय हो चुका है। अगर काश मैं फूल लेकर मंदिर जाऊंगा तो मुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी भैया, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। फूल लेकर आप जाइए और मुझे कॉलेज जाने दीजिए भैया। श्यामू देखो, जिस रास्ते से तुम कॉलेज जाते हो ठीक उसी रास्ते में भोले बाबा का मंदिर है और वहां पे फूल हर रोज बापू लेकर जाते थे। और आज आज बापू की तबीयत खराब है, इसलिए तुम मंदिर में फूल देना, उसके बाद अपने कॉलेज चले जाना। भैया अभी कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन काश मैं बगीचे जाऊंगा, फूल तोड़ूंगा और उसके बाद मंदिर में फूल देने जाऊंगा तो मुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी भैया, इसलिए मैं फूल लेकर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है, इसलिए मुझे स्कूल जाना है और मैं फूल लेकर भैया नहीं जा सकता। श्यामू, फूल बाबूजी ने तोड़कर घर के अंदर रखा है, सिर्फ तुम्हें मंदिर लेकर जाना है। भैया मैं मानता हूँ कि काश बगीचे से बाबूजी ने फूल तोड़कर रख लिया है, लेकिन अगर हम मंदिर के समक्ष जाएंगे, वहां फूल देंगे और फूल देते देते हमारे कॉलेज का समय खत्म हो जाएगा, इसलिए भैया फूल लेकर आप जाइए और मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ भैया, कॉलेज के लिए जा रहा हूँ। श्यामू, तू फूल ले जाएगा कि नहीं? नहीं भैया, क्योंकि तुम जानते हो कि इस वक्त पढ़ाई से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए फूल लेकर आप जाओ और मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ भैया। श्यामू, आज तू मेरी बात को टाल रहा है। अरे क्या क्या मैं रात दिन मेहनत मजदूरी कर कर तुझे पढ़ाता हूँ इसीलिए कि तू अपने से बड़ों को कैसे बात करे। आज आज तूने मेरी एक बात को टाल दिया, कल कल तू मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। अरे अभी तो सिर्फ तू पढ़ाई कर रहा है, तब मेरी बात नहीं मान रहा। अगर कल मैं तेरा शादी विवाह कर दूंगा और तेरे बीवी बच्चे होंगे तो तू तो इस घर से मुझे लात मारकर बाहर फेंक देगा। श्यामू, तू मेरा भाई नहीं सकता। तू बता, कॉलेज से पहले फूल देगा कि नहीं? आप ही कहते हो भैया कि तेरे लिए अभी पढ़ाई सबसे एक अनमोल चीज है, तो उसी बात पे मैं कह रहा हूँ भैया कि मुझे कॉलेज जाना है। अगर काश मैं फूल देने के चक्कर में पड़ूंगा तो कॉलेज जाने में मुझे देर हो जाएगी, इसलिए भैया मुझे कॉलेज जाने दीजिए और फूल मंदिर पे आप। श्यामू, बस तुझे कॉलेज लगी हुई है और बाबूजी की तबीयत नहीं देख रहा है, इस घर की हालात नहीं देखा। हरामजादे, जी तो चाहता है कि तुझे पढ़ाई मत करवाऊं और इस घर से धक्के मार। अरे स्वामी जी, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं देख रही हो? ये मुझसे बराबर जुबान चला रहा है और ये सब तुम्हारे लाड प्याल ने इसे बिगाड़ कर रखा है। जितना इसको सिखाती पढ़ाती हो, यही शिक्षा इसे स्कूल में मिलती है और यही शिक्षा तुम इसे घर में दे रही हो। क्या ये यही पढ़ता है कॉलेज में जाकर कि अपने से बड़ों से कैसे बात करे, उनकी बात को टाले? इसे अच्छी तरह से समझो। स्वामी जी, आप गुस्सा शांत कीजिए, मैं समझाती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने देवर की ज्यादा तरफदारी कर रही हो, इसे ठीक से समझा दो। अगर कहीं मेरे गुस्सा लग गया तो फिर इसकी खैर नहीं। भाभी तो इधर आओ। तेरे भैया ने तुझे बहुत डांटा बेटा,
तू जा मंदिर में फूल दे के आ। अरे शांत रहो, क्यों इतना? बेटा तू जा मंदिर में फूल दे के आ, और मंदिर फूल दे करके तो अपनी पढ़ाई पे चले जाना है स्कूल। हाँ बेटा। भाभी, हाँ बेटा। अगर तुम कह रही हो कि सबसे पहले मैं मंदिर में फूल लेकर जाऊं तो ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूँ। क्यों नहीं? मैं सबसे पहले मंदिर फूल लेकर जाऊंगा। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं कॉलेज जाऊंगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं फौरन घर वापस आ जाऊंगा। बेटा हाँ भाभी माँ। अरे तुझे समय रहेगा। ठीक है भाभी माँ, अगर मुझे समय रहेगा तो हम कॉलेज अवश्य जाएंगे। और जाना कॉलेज ना, तो मेरे लिए एक चीज लेके आना। मैं कॉलेज जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आऊंगा। लेकिन भाभी माँ, तुम तो जानती हो मैं कॉलेज जाऊंगा तो वहां सिर्फ टीचर रहते हैं और वहां सिर्फ मेरी पढ़ाई होती है, और वहां तुम्हारे लिए कौन सी ऐसी चीज उपलब्ध हो गई जो मैं कॉलेज से लेकर तुम्हें देने के लिए आऊंगा। भाभी आखिर बात क्या है? मैं बताती हूँ ना। कौन सी चीज है भाभी? रास्ते में जो आम का पेड़ है ना, आम कि का तुम्हारे पेड़। जिस रास्ते से मैं जाता हूँ, हाँ, जो अपने खेत है, उन्हीं खेतों में जो बगीचा है आम का पेड़ तो है भाभी, लेकिन उस आम के पेड़ से हमारा तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हे देवर, मेरे लिए अमिया लेते हैं। अमिया? हाँ लेकिन भाभी अभी तो जो ही पेड़ में फल लगे हुए हैं अभी कच्चे हैं, और जब फल पक जाएंगे तब खाएंगे हम दोनों। ना ना ना, छोटे छोटे। यानी कि तुम्हें उन्हीं फल को हमें लाना है। तो ठीक है भाभी, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए वो फल जरूर लेकर आएंगे। और पूछोगे नहीं? श्यामू भैया, देख मेरे भाई, आज आज मैं तेरे ऊपर गुस्सा हो गया क्योंकि बाबूजी की तबीयत खराब है और बाबूजी को मुझे दवा के लिए लेके जाना है। भैया देखो, तुम मेरे पास गुस्सा हुए ये मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो और मैं आपकी बात नहीं समझ सका। लेकिन भाभी ने मुझे बताया कि ऐसी बात है तो मैं फूल लेकर जाऊंगा। लेकिन भैया मैं ये चाहता हूँ कि मैं जाऊंगा मंदिर फूल लेकर और उसके बाद कॉलेज जाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम बाबूजी को लेकर जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इनका इलाज कराओ और उसके बाद तुम खेतों की तरफ जाओ। हाँ मेरे भाई, मैं बाबूजी को लेकर जा रहा हूँ। ठीक है भैया। चलिए बाबूजी। भाभी हाँ मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं जिस रास्ते से कॉलेज जाऊंगा उसी रास्ते में मंदिर पड़ता है, और फूल लेकर जाऊंगा, फूल भी मंदिर में दूंगा, और कॉलेज जाऊंगा, जब कॉलेज से वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए कच्ची कच्ची अमिया लेकर आऊंगा। अमिया लेते यानी कहने का मतलब भाभी तुम्हें खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा है। अरे पगला, तू नहीं समझेगा। भाभी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भैया थे इसलिए मैं कुछ नहीं कह सका। अब भैया चले गए, लेकिन भाभी हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ और तुम्हारे लिए मैं लाऊंगा। लेकिन भाभी ए, अब तुम तेरा कहीं जाना नहीं। तेरा भतीजा आने वाला है। हाँ भाभी, घर से कहीं नहीं जाना, कहीं क्योंकि नहीं जानती हो आजकल का वक्त बहुत ही खराब है। क्यों नहीं? भाभी और छत पे न जाओ भाभी जान, ठहरो, ठहरो। छत पे जो कपड़े फैलाने जाती थी ना, हाँ? अब तुम नहीं जाओगी, क्यों? अब मैं जाऊंगा। क्योंकि जब छत पे जाओगी हाँ। अब मेरा भतीजा वहां है और किसी की नजर लग गई तो अब मैं फैलाने जाऊंगा। अच्छा भाभी अच्छा।
और छत पे न जाओ भाभी जान, और नजरिया लग जाएगी। छत पे न जाओ भाभी जान, नजरिया छत पे न जाओ भाभी जान, भाभी छत पे न जाओ भाभी जान, नजरिया लग जाएगी। छत पे भाभी ने किया है आम जैसे फटिया हो, आम जैसे फटिया हो, आम जैसे फटिया हो। भाभी किया किया है आम जैसे फटिया हो, आम जैसे फटिया हो, आम जैसे फटिया हो। जीरा लगा लो आप जान, आँखों में कजरा लगा ताकि किसी की नजर न लगे। भाभी का जीरा लगा लो भाभी जान, नजरिया लग जाएगी। समय बहुत कम है, अभी मुझे मंदिर जाना है अच्छा और फूल भी देना है और कॉलेज जाना है, और साथ साथ तुम्हारे लिए कच्चे आम भी लेकर आना है। इसलिए ठीक मैं है। जा रहा हूँ, और फिर वापस आएंगे जब कच्चे आम लेकर, तब हम तुमसे बात करेंगे। हाँ भाभी, जाइए, खुश रहो। हेलो दीदी, देखो हम लोग चलते हैं, भोले बाबा का दर्शन करते हैं। उसके बाद रास्ते में दुर्गा मंदिर पड़ता है, इसमें दर्शन करेंगे, फिर घर वापस आएंगे। कि हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डमे 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 बजाना होगा। हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डमे 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 बजाना होगा। सावन के महीना बाबा कांवर लेके आएंगे, गंगा कलीर तेरे चरणों में चढ़ाएंगे। सावन के महीना भोला हो, सावन के महीना भोला कांवर लेके आएंगे, गंगा कलीर तेरे चरणों में चढ़ाएंगे। सावन के महीना बाबा ओ, सावन के महीना बाबा कांवर लेके आएंगे, गंगा कलील तेरे चरणों में चढ़ाएंगे। जीवन सफल बनाना होगा,
चलते हैं दर्शन करते हैं।